बच्चों, इस वीडियो में क्रियाकलाप में सेवन्थ क्लास एनसीईआरटी के तहत ये जो हमारी बुक है उसमें क्रियाकलाप चल रहा है। ठीक है, क्रियाकलाप का मतलब होता है आप उसको करके देखना होता है। ठीक है, उससे पहले मैंने आप लोगों को ये वीडियो में सब चीज़ एक्सप्लेन किया था। अब हम बात करेंगे एक ही प्रकार के दो पादपों के गमले लेंगे, मतलब एक ही प्रकार के दो पौधे लेंगे। ठीक है, उसके दो गमले लेंगे। ठीक है, एक को अंधकार में काले बॉक्स के रखेंगे, एक को कहाँ रखेंगे, एक को हम एक काले डिब्बे में रख देंगे। ठीक है, 72 घंटे के लिए रख देंगे। 24 आवर एक दिन कहलाता है। ठीक है, तो 3 घंटे के लिए हम 3-4 घंटे के लिए 5 रख लेंगे उसमें, है ना। फिर दिनों के लिए रख देंगे। ठीक है, दूसरे गमले को सूर्य के प्रकाश में रखेंगे। 2 गमले हमने लिए। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि एक ही प्रकार के दो पादपों के गमले लेंगे। क्या लेंगे हम? 2 गमले लेंगे। ठीक है, एक ही प्रकार के पौधे। दिख रहा है आपको सबको? ठीक है, एक ही प्रकार के दो पौधे लेंगे, दोनों बराबर के। ठीक है, अब एक को हम कहाँ रखेंगे? फर्स्ट नंबर को ए और ये है बी। ठीक है, इसमें से अब एक वाले जो गमला है दोनों समान है ना। अब ए वाले एक जो गमला है उसको हम एक बॉक्स के अंदर रख देंगे। कहाँ रखेंगे? एक बॉक्स के अंदर रख देंगे। ठीक है, एक गमले को ये बॉक्स के अंदर रख दिया। ठीक है, ये बॉक्स के अंदर है, ये अंधेरा है। ये कितने घंटे के लिए रखा? 7 to 2 घंटे के लिए। ठीक है, अब हम इस वाले जो दूसरा है बी को हम इसको सूरज की रोशनी में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? इसको रखेंगे सूरज की रोशनी में रहेंगे। ठीक है, मतलब रोशनी में ही ये रहेगा गमला। ठीक है, ये सूरज की रोशनी में ही रहेगा गमला। इतना मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, अब उसके बाद आगे क्या करना है अपन को? आगे करना है दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे कि कक्षा 6 में किया था। अपने अवलोकन नोट कीजिए। अब इस गमले में जिसे आपने अंधकार में रखा है 2-3 दिन के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। पुनः उसका आयोडीन परीक्षण करेंगे। उस परीक्षण में नोटबुक में लिखेंगे। अब ये जो हमने सूर्य के प्रकाश की जो पत्तियाँ थी, जब हमने इस गमले को रखा था इसके अंदर जो पत्तियाँ थी, इसके अंदर जो पत्ती थी ये वाली लीफ थी, उसमें आयोडीन क्या लगाया था? आयोडीन में डुबोकर रखा था। ठीक है, इसके अंदर, और इसके अंदर भी हमने आयोडीन लगाया था, है ना। आयोडीन इसके अंदर लगाया था। ठीक है, तो अब उसके बाद हमने पुनः इसको 72 घंटे के लिए रख दिया है, इसको बाहर ही रहने दिया। इसमें क्या परिवर्तन आ रहा है दोबारा से जांचेंगे। तो क्या क्या परिवर्तन आया इसमें? इसमें आएगा हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण रंग की पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। ठीक है, हरी पत्ती की जो पत्तियां होती है उसके अलावा और में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों की उपस्थिति लाल, भूरे अथवा अन्य क्लोरोफिल के रंग में आच्छादित होती है, ढक जाती है। ठीक है, इसके अंदर जो होता है वो ढक जाता है कलर। और भी रंग होते हैं इसमें, लाल भी होते हैं, भूरे होते हैं। ठीक है, ढक जाते हैं। इन पत्तियों का प्रकाश संश्लेषण होता है। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। आपने गीली दीवारों पर तालाब, ठहरे हुए तलाशे में काई जैसे पौधे देखे हैं। सामान्यतः कुछ जीवों में वृद्धि का कारण बनते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं। देखिए, अब इसमें जो बात कह रहा है ये क्या कह रहा है कि अंधेरे मतलब जो दीवारें होती हैं बारिश के मौसम में सीलन ला जाती है। ठीक है, वहाँ हमें ये दीवार है, दीवार पे हमें बारिश के मौसम छींटे लग रहे हैं। ठीक है, और वहाँ पे एक धब्बे धब्बे से काले काले से ये बन जाते हैं, ये शैवाल। ठीक है, शैवाल कहलाते हैं।
इसमें रंग परिवर्तन हो गया है इस आयोडीन परीक्षण हमने जो किया है। ठीक है, ये पत्तियां देखो, आप लोग गुलाबाग जाते होंगे या आपके घर के अंदर भी इस तरह की पत्तियां होंगी, है ना। कई गुलाबी रंग की होगी, कई ग्रीन रंग की, कई बैंगनी कलर की पत्तियां। कह सकते हैं इसका रंग हरा क्यों होता है, हमें क्लोरोफिल होता है, इसमें क्लोरोफिल होता है। हरा रंग का कारण क्या है, जो भी हमें हरा रंग दिखाई देता है उसमें क्लोरोफिल उपस्थित रहता है। ठीक है, शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पत्तियां भी, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और शैवाल भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात आ रही है पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यान्नों का संश्लेषण। ठीक है, अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से बनता है। कार्बोहाइड्रेट किससे बनता है, कार्बोहाइड्रेट किससे बनता है, किससे बनता है, इसमें किस चीज़ की मिला रहता है, क्या क्या चीज़ मिली रहती है इसके अंदर, इसके अंदर मिलता है कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तीन चीज़ से मिलके बना। कार्बोहाइड्रेट किससे बना, कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलके इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, इसका उपयोग खाद्य के अन्य संगठनों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनिक पदार्थ होता है। प्रोटीन को हम प्रोटीन बराबर नाइट्रोजन, प्रोटीन नाइट्रोजन का पदार्थ कहलाता है। ठीक है, अगर किसी पदार्थ में प्रोटीन है तो वो वहाँ पे नाइट्रोजन की उपस्थिति दर्शाता है। ये आगे हम अपने लेसन में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। प्रोटीन के लिए प्रोटीन के अणु कौन कौन से हैं, प्रोटीन के अणु हैं, प्रोटीन में क्या क्या चीज़ मिलेगी, प्रोटीन में मिलेगी कार्बोहाइड्रेट, कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन। तो प्रोटीन में इतनी चीज़ों की उपस्थिति रहती है इसमें। ठीक है, पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है। अब प्रश्न आता है उठ के कि नाइट्रोजन पादपों में, पेड़ पौधों में कहाँ से आएगा। याद कीजिए कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति प्रचुर मात्रा में है। अब हमने जो बात की थी पहले 6 क्लास में हमने जो पढ़ा था, तो हमें क्या ज्ञात था, हमें ज्ञात था कि जो वातावरण होता है वातावरण में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन रहता है। ठीक है, लेकिन पेड़ पौधे तुरंत तो ऐसा नाइट्रोजन ले नहीं सकते ना गैसीय अवस्था में, परंतु पादप अवशोषण इस रूप में नहीं करते हैं। मिट्टी के कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जैसे गैसीय नाइट्रोजन उपयोग यौगिक में परिवर्तन को मृदा में निर्मुक्त करते हैं।